हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है फिजिक्स गैलेंट्री। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी पर। जो भी न्यूमेरिकल्स होगा वो आज का स्पीड और वेलोसिटी पर होगा। पीछे वाले लेक्चर में मैंने आप लोग को स्पीड और वेलोसिटी के जो भी टाइप से पूरा मैंने थ्योरी को कंप्लीट कर दिया था। अब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, पहले लिखते हूँ काइनेमेटिक्स। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन स्ट्रेट लाइन क्या है? न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ ए पार्टिकल्स ट्रेवल द हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड सेकेंड हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v2, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग जर्नी। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए पार्टिकल जो है ए से बी तक ट्रेवल किया है हाफ डिस्टेंस। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ पी, ये पी हो गया। तो यहाँ पर ए बी क्या है? डिस्टेंस है। लेकिन ए बी को, किसी पार्टिकल को ए बी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में क्या कर रहा है? हाफ हाफ डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। तो मैं अगर टोटल डिस्टेंस को अगर 2d मान लूँ, ये हमारा कितना हो जाएगा? d। फिर यहाँ से कितना हो जाएगा? d। मतलब मैं टोटल डिस्टेंस को 2d मान लेता हूँ और ये हाफ डिस्टेंस बोल रहा है, टेबल हाफ डिस्टेंस। तो हाफ डिस्टेंस d हो जाएगा और ये भी d हो जाएगा, dd मिलाकर 2d। फिर बोलता है स्पीड v1, जो हाफ डिस्टेंस है उसका जो स्पीड है वो v1 है, और जो हाफ डिस्टेंस p और b है यह है v2 है। तो बोल रहा है फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये फॉर्मूला होता था हम लोग का, पढ़ाया हूँ आपको। अब देखिए डिस्टेंस तो दिया है, ई पे पार्टिकल ट्रेवल द हाफ डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड सेकेंड हाफ डिस्टेंस स्पीड v2। तो स्पीड डिस्टेंस तो दिया है हाफ ऑफ टू डी, लेकिन टोटल टाइम निकालना है हमको। तो टोटल टाइम निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। स्पीड का फॉर्मूला था ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था। तो हम लोग को स्पीड दिया है, स्पीड कितना दिया है? v1। डिस्टेंस कितना है? d है। और टाइम निकालना है हम लोग को, टाइम निकालना है। तो टाइम क्या हो जाएगा? v1 इंटू टी इक्वल टू डी हो जाएगा, t क्रॉस मल्टीप्लाई। तो t इक्वल टू डी बाई v1। टाइम आ गया, इसका टाइम आ गया t इक्वल टू डी बाई v1। फिर उसी प्रकार स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना दिया है? v2 दिया है, डिस्टेंस d है, t निकालना है। तो v2 इंटू टी इक्वल टू डी, टी इक्वल टू डी बाई v2। टाइम यहाँ पर भी हम लोग का भी आ गया। तो टोटल यहाँ पर पुट कर देंगे, टोटल डिस्टेंस कितना है? 2d है। टाइम कितना है? एक है d बाई v1 प्लस d अपॉन v2, इतना ही है टाइम। अब देखिए, अब v1 v2 को क्या क्या करेंगे? एलसीएम निकालते हैं। तो v1 और v2 का v1 v2 ही होगा, तो v1 से डिवाइड होगा तो ये d v2 हो जाएगा, d v2 प्लस d v1। इसको मैं इसका एलसीएम निकालते हूँ।
ये 2D हो जाएगा, नीचा हो जाएगा V1 V2, ये हो जाएगा आपको V1 V2 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको DV2 प्लस DV1 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2D अपॉन DV2 प्लस DV1। तो मैं क्या करूँगा, D कॉमन ले लूँगा, तो V2 प्लस V1 हो जाएगा। अब देखिए, अब ये जो V1 अपॉन V2 ये नीचे है, तो ये ऊपर चला जाएगा, V1 V2 ऊपर रहेगा ना, डिवाइड में है तो ये ऊपर चला जाएगा। उसके बाद से हो जाएगा D से D कट गया, तो 2V1 V2 अपॉन V2 प्लस V1, यही हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा। दिखाई नहीं दे रहा है बच्चे, दिखाई नहीं दे रहा है। अब दिखाई देगा, दिखाई हो गया, दे रहा है। पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, हो गया। चलिए रब करें इसको, चलिए रब करता हूँ, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा, फिर इसको मैं अच्छा से बना दे रहा हूँ, यहीं से ना, यहीं से दिखाई नहीं दे रहा है, यहीं से ना दिखाई नहीं दे रहा है, यहीं से। तो ये हमारा आ गया है, यहाँ पर बना रहा हूँ 2D अपॉन आता, तो 2D यहाँ पर देखिए इक्वल टू 2D, D को मैं कॉमन ले लूँगा, तो V2 प्लस V1 अपॉन, अब देखिए ये जो V1 V2 है ये ऊपर चल जाएगा, तो V1 V2 हो जाएगा। उसके बाद D से D गया, तो 2V1 V2 अपॉन V2 प्लस V1, यही हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा। समझ गए लोग, कोई दिक्कत शंका, समझ गए लोग, रफ करें। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन हो गया। देखिए बोल रहा है, इफ ए पार्टिकल ट्रेवल्स विथ स्पीड v1 ड्यूरिंग फर्स्ट टाइम इंटरवल एंड विथ v2 स्पीड ड्यूरिंग सेकेंड टाइम इंटरवल, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग जर्नी। बोल रहा है इफ ए पार्टिकल, जैसे मान लीजिए एवरेज स्पीड फॉर्मूला तो आपको याद है, हम जस्ट बताया था। जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल है, ए से बी गया, इफ ए पार्टिकल ट्रेवल विथ स्पीड v1, बोल रहा है स्पीड v1 है, इफ ए पार्टिकल ट्रेवल फर्स्ट हाफ टाइम इंटरवल बताया है, मतलब मान लीजिए यहाँ पर p, इसको मैं p माना, फर्स्ट टाइम इंटरवल और सेकेंड टाइम इंटरवल, सेकेंड हाफ टाइम, फर्स्ट हाफ टाइम इंटरवल। मान लीजिए ए से बी आने में टाइम लगा है 2t, ठीक है, इसको मैं p मानता हूं, लगा है 2t, लेकिन ए से p मतलब फर्स्ट हाफ आधा टाइम इंटरवल हमको जो लगा है, टोटल ए से बी आने में 2t लगा है, लेकिन ए से मतलब ए और बी के हाफ जो हम लोग को डिस्टेंस कवर किए हैं, उसको जो टाइम इंटरवल जो लगा है वो t लगा है, हाफ लगा है, तो 2t का हाफ t हो जाएगा, और ये भी t लगा है। स्पीड कितना लगा है इसका, v1 लगा है, और स्पीड v2 लगा है, मतलब कोई पार्टिकल जो है वो ए से बी जा रहा है, उसका डिस्टेंस है, उसके हाफ टाइम इंटरवल मतलब आधा डिस्टेंस अगर कवर करने में t लगा है, तो ये भी t होगा। टोटल को माने 2t माना है, तो जब आधा को क्या करेगा, t लगेगा, ऐसा भी t लगेगा। स्पीड इसका v1 है और इसका v2 है। बोल रहा है कि एवरेज स्पीड निकालिए, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, यही ना था, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। तो यहाँ पर टाइम दिया है, v1 दिया है, लेकिन डिस्टेंस नहीं दिया, तो हम लोग डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था फॉर्मूला। स्पीड v1 दिया है, d नहीं दिया है, d निकालना है,
टी दिया है तो टी की जगह पर टी लिख लूँगा। तो डी इक्वल टू वी इंटू टी, डिस्टेंस हमारा आ गया वी इंटू टी। फिर इसी प्रकार स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड v2 दिया है, डिस्टेंस निकालना है, टाइम t है, तो d इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई v1 t, ये भी हमारा डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस आ गया। तो अब निकालते हैं टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी हो गया अपॉन टोटल टाइम कितना है 2t है। अब देखिए अब मैं क्या करूँगा, इसमें कॉमन टी को कॉमन ले लूँगा, तो v1 प्लस v2 अपॉन 2t, टी से टी गया, v1 प्लस v2 अपॉन 2, ये हमारा एवरेज स्पीड आ गया। कोई दिक्कत कोई शंका नहीं होनी चाहिए, समझ गया लोग। रफ करते हैं, चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। 3 नंबर हो गया, ठीक है। अब देखिए ए बर्ड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 15 सेकेंड। बोल रहा है कि एक बर्ड जो है वो नॉर्थ में 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 15 सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 15 सेकेंड, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड से वो जा रहा है 15 सेकेंड तक। मतलब ये बर्ड जो है वो नॉर्थ में उड़ रहा है, उसका जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, और वह कितना देर तक उड़ता है, 15 सेकेंड तक उड़ता है। फिर इट रेस्ट फॉर 5 सेकेंड, फिर जो है ये 5 सेकेंड तक आराम करता है। एंड देन फ्लाई ड्यू साउथ, फिर जो है वो साउथ में उड़ती है 24 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, वो भी कितना देर तक, 10 सेकेंड तक, ठीक है। बोलता है कि फॉर होल ट्रिप, मतलब पूरे साउथ नॉर्थ और साउथ में जहाँ तहाँ वो उड़ी है उसके टोटल ट्रिप, मतलब जहाँ जहाँ गई है उस तो जहाँ जहाँ गई है वो पूरा का फाइंड द एवरेज स्पीड, उसका एवरेज स्पीड निकालिए, और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को पहले से हैंडल क्या कैसे करना है। पहले बोल रहा है नॉर्थ, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन बना लेंगे, ठीक। डायरेक्शन बना लिया मैं, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये वेस्ट हो गया। समझ गया लोग, समझ गए। देखिए अब देखिए, अब बोल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो यहाँ पर स्पीड है कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है 15 सेकेंड, 15 सेकेंड, ठीक है 15 सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना था, एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे स्पीड और टाइम दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस निकालेंगे। एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसमें डिस्टेंस तो है नहीं, स्पीड और टाइम है, तो मैं पहले डिस्टेंस निकालूंगा। तो मैं डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या क्या था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला था। स्पीड दिया है 20, डिस्टेंस निकालना है, टाइम दिया है कितना 15, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 इंटू 15, कितना हो जाएगा 300 मीटर, ठीक है 300 मीटर हो जाएगा हमारा नॉर्थ में। अब बोलता है फॉर 5 सेकेंड, और 5 सेकेंड के लिए रेस्ट में है, तो इसमें हमसे ये हम लोग ऐसा मत कीजिएगा लोग कि 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना हो गया 15 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड मतलब 20 सेकेंड, ऐसा नहीं करना है। यह 15 सेकेंड के लिए 20 मीटर के स्पीड से उड़ रहा था और बाद में रेस्ट किया है, तो इस टाइम के लिए जब रेस्ट किया है तो इसमें हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे लोग, ठीक है ना, समझ गया। चलिए हो गया। अब इसके बाद है साउथ। अब बोलता है साउथ में जो है वो 20 मीटर, तो मैं साउथ हो गया, इसमें स्पीड कितना से उड़ रहा है 24 मीटर से, 24 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना है इसका, ये इसमें है 10 सेकेंड। तो यहाँ भी क्या क्या करेंगे लोग, डिस्टेंस निकालेंगे लोग, फॉर्मूला वही है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है
24 है, डिस्टेंस है, टाइम कितना है 10, तो डिस्टेंस हो जाएगा 24 इंटू 10 मतलब 240 मीटर। दिखाई दे रहा है 240 मीटर आ गया। 300 और 240, तो हम निकालते हैं एवरेज स्पीड, पूरा नहीं लिखते हैं, अब आगे लिखते हैं एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 300 और 240, टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम कितना है 15 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड, इसमें तो इंक्लूड करेंगे एवरेज स्पीड में 5 सेकेंड और 10 सेकेंड, कितना हो गया 540 अपॉन 30, 3 से 3 गया और 0 से 0 गया और 3 से जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड, 18 मीटर पर सेकेंड हमारा एवरेज स्पीड आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, अब एवरेज वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे लोग, चलिए इसको मैं क्या करूँ, रफ करूँ, चलिए इसको मैं रफ करता हूँ, इसको भी रफ कर रहा हूँ, टोटल को रफ करता हूँ। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है फाइंड एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता था, एवरेज वेलोसिटी का पहले फॉर्मूला देखिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही था फॉर्मूला हमारा। ठीक है, तो हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो देखना है कि नॉर्थ में कितना इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो स्पीड दिया है कि कितना 20 मीटर पर सेकेंड दिया है, टाइम दिया है कितना 15 सेकेंड, तो हम क्या करेंगे डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब इस सर डिस्टेंस क्यों, डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस से तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, कोई बॉडी जा रहा है मार्केट से, जो स्टेट जो हम चल रहे हैं, जब हम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तभी ना डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकालेंगे, तो हम लोग पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए तो डिस्टेंस का होता है कितना आया था 20 इंटू 15, 300 मीटर आया था इसमें, और इसमें स्पीड कितना दिया था 20 मीटर और 24 मीटर और टाइम दिया था 10 सेकेंड, तो हम लोग का डिस्टेंस कितना हो गया था 24 इंटू 10 मतलब 240 मीटर। ठीक है, अब देखिए 30 और 24 मीटर, देखिए अब मैं आपको बताया था ये हमारा हो जाता है वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे वाला निगेटिव वाई एक्सिस, ये हमारा पॉजिटिव एक्सिस होता है और ये हमारा निगेटिव एक्सिस होता है, बताया था मैं। तो 30 मीटर ऊपर है, 300 मीटर प्लस वाई एक्सिस नॉर्थ के ऊपर है, और 240 मीटर निगेटिव वाई एक्सिस है, तो रिजल्टेंट किधर आएगा, रिजल्टेंट 300 ऊपर है और 240 नीचे है, तो रिजल्टेंट किधर आएगा, ऊपर आएगा। समझे कि समझे, नहीं समझे, मतलब यहाँ से अगर नॉर्थ के ऊपर गया फिर यहाँ से इधर आया, तो ये आपको देखिए ये 300 जो मीटर है ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस है, वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, जे बोलते हैं कि नहीं, जे कैप, और प्लस 240 मीटर को निगेटिव जेड कैप। अगर इसको हम लोग वाई एक्सिस जेड एक्सिस, वाई एक्सिस को बोलते हैं जेड कैप
जे कैप और इसको माइनस जे कैप। यूनिट वेक्टर में कभी भी वेक्टर को डायरेक्शन कौन जाता है, यूनिट वेक्टर जाता है बोलेंगे। तो ये हमारा कि क्या आ जाएगा 300 और माइनस है तो -240 कितना हो जाएगा 60 मीटर। 60 मीटर कहाँ, जे कैप। जे कैप का मतलब वाई एक्सिस, इसका रिजल्टेंट किधर होगा, ऊपर होगा। 300 माइनस 240 तो 60 मीटर कहाँ आएगा, वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस मतलब जे कैप। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। और टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम यही ना होगा 15 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड, कितना हो जाएगा 30 सेकेंड। तो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट आ गया, टाइम भी आ गया। अब देखिए, अब बोलता है कि मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, देखिए तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना आया है 60 मीटर जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड मैं ले लेता हूँ और 30 सेकेंड। ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करूँगा, मोड ले लूँगा। तो मोड ले लूँगा, जब मोड में ले लिया तो क्या है, मोड में हमेशा बताया उनको, मोड में हमेशा मैग्नीट्यूड को लिखा जाता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड मैंने क्या किया, मोड में ले लिया। तो ये हमारा 60/30 मतलब कट गया 0 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर है और ये सेकेंड है तो कट गया, तो 2 मीटर पर सेकेंड। समझ गए लोग, कोई दिक्कत, समझ गए लोग। चलिए रफ करते हैं इसको, रफ करूं चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है ना, 4 देखते हैं। 4 क्वेश्चन हो गया, देखिए क्वेश्चन हो गया, देखिए द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय s इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6। हियर s इज इन cm एंड t इज इन सेकेंड। तो बोल रहा है कैलकुलेट इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड स्पीड एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। मतलब कोई भी जैसे द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब जैसे कि कोई पार्टिकल जो है उसका डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो उसका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है s इक्वल टू 40, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, s इन cm है और t इन सेकेंड में है। कैलकुलेट इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल, बोल रहा है कि इसका इनिशियल स्पीड क्या होगा, इनिशियल जो हो वो हम लोग का स्पीड क्या होगा। अब देखिए, जब पार्टिकल जब स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, स्ट्रेट लाइन जैसे मान लीजिए मैंने ए पॉइंट से बी पार्टिकल जा रहा है, तो जो डिस्टेंस होगा वही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। मैंने आप लोगों को क्लास जब मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था उसमें टोटल पढ़ाया हूँ और टोटल दिखाया हुआ हूँ। तो जब पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन पर जा रहा है, स्ट्रेट लाइन, तो इनिशियल और फाइनल से ज्वाइन कीजिएगा तो यही होगा। जब पार्टिकल जो है जब स्ट्रेट लाइन पर जा रहा है तो डिस्टेंस जो होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, इसको आप डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अब क्या है, अब बोला इनिशियल स्पीड निकालना है। डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, इसको डिस्टेंस मानिए, स्पीड निकालना है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता था, इनिशियल स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला होता है s इक्वल टू डी ए डिस्टेंस बटा टाइम होता है स्पीड का फॉर्मूला।
होता है, लेकिन ये पूरा इनिशियल स्पीड छोटा, मतलब इनिशियल क्या हुआ, जैसे कोई पार्टिकल जो है वो ए से बी जाना चाहता है, मतलब वहीं ये जो है ए से बी जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है वो 40 स्क्वायर पर 50 प्लस माइनस 6 इसी के टर्म में दिया हुआ है। तो जैसे मैं स्टार्ट किया है तो पूरा इनिशियल जैसे स्टार्ट किया है तो वो जो स्पीड होगा क्या होगा, छोटा होगा। जब मैं जैसे स्टार्ट किया है तो स्पीड छोटा ही ना होगा। तो छोटा के लिए क्या हम लोग पढ़े थे, ए इक्वल टू ds बाई dt पढ़े थे लोग, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो वही है इनिशियल, मतलब छोटा सा स्पीड, मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या था, एस इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। डी का मतलब होता है स्मॉल चेंज, तो डी एस बाई डी टी। तो अब देखिए, तो डी एस बाई डी टी है, डी एस अपॉन डी टी। अब आप लोग याद कीजिए डिफ्रेंशिएशन, जैसे मैं लिखता था y इक्वल टू 2x प्लस 3, मैं बोलता था इसको डिफरेंस कीजिए y को x के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या करते थे, डी वाई बाई डी एक्स करते थे लोग, और डी वाई के जगह पर 2x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन डी एक्स लिखते थे लोग। और हम लोग डिफ्रेंशिएट करते थे लोग। जिसको डिफ्रेंशिएशन अगर नहीं मालूम है तो वह मेरा लेक्चर देख लेगा, मैं सब पढ़ाया हुआ हूँ, डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन। इसमें काइनेमेटिक्स में अब टोटल डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन का काम आएगा, आगे फिजिक्स में भी आएगा सब काम, तो आप लोग देख लीजिएगा लोग। तो डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा 4x प्लस, और कांस्टेंट का क्या होता है, कांस्टेंट का क्या होता है 0, 4x हो जाएगा बस इसका, 2x प्लस 3 का 4x। समझ गए लोग। अरे होता है, सब पढ़ाया हुआ हूँ, जो समझ में नहीं आता है वह मेरा लेक्चर जाकर देख लेगा डिफ्रेंशिएशन का, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, तो हम लोग को क्या निकालना है, एस निकालना है, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ, इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है। तो एस इक्वल टू डी एस कितना दिया है 4t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 6 अपॉन डी टी। अब हमको इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये हो जाएगा 8t प्लस 5, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन हमारा हो गया, स्पीड हमारा आ गया इतना। अब बोलता है इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल, इनिशियल, ये तो हमारा स्पीड आ गया 8t प्लस 5, ये हमारा क्या आ गया, स्पीड आ गया। अब बोलता है इनिशियल स्पीड, तो इनिशियली अगर वो शुरू किया है तो टाइम क्या होगा, 0 ही ना होगा। मतलब मैंने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, अभी मतलब जैसे मैंने हूँ यहाँ पर हो गया, जैसे मैंने स्टार्ट यहाँ पर मैं जैसे मान लीजिए पॉइंट ए से मुझे बी आना है, तो मैं अभी जस्ट स्टार्ट करने मतलब पॉइंट पर मैं आ गया, तो टाइम क्या हो गया 0, मतलब t इक्वल टू 0। तो यहाँ पर t इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो 8 इंटू 0 प्लस 5, तो एस हमारा क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब मैंने इनिशियली, जब टाइम हमारा 0 था, जब मैंने स्टार्ट करने वाला था, तो उस टाइम हमारा जो स्पीड था वो 5 मीटर पर सेकेंड था। आप पूछिएगा सर टाइम अगर 0 है तो स्पीड कैसे 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम अगर 0 है तो स्पीड कहाँ से 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, आप पूछिएगा सर, पूछना है। तो देखिए बच्चे, 5 मीटर पर सेकेंड का मतलब होता है कि मान लीजिए कहीं से कोई पार्टिकल आ रहा होगा, और मैंने, जैसे मान लीजिए, आपको मैं समझा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ए से बी चला हूँ, मान लीजिए अगर पार्टिकल जो है सी से आ रहा है, लेकिन मैंने ऑब्जर्व करना शुरू कहाँ से किया, ए से किया,
तो हमको तो लगा कि वहाँ पर t इक्वल टू 0 है, मतलब मैंने जहाँ से ऑब्जर्व किया वहाँ का ना टाइम 0 है। पार्टिकल जैसे मान लीजिए ट्रेन जो है वो दिल्ली से बॉम्बे जा रही है, तो दिल्ली से बॉम्बे जा रही है तो ट्रेन तो चल रही है बीच रास्ते में। मान लीजिए मैंने अगर दिल्ली और बॉम्बे के बीच में कोई स्टेशन है, अगर मैंने वहाँ से ऑब्जर्व करना शुरू किया तो वहाँ से तो मेरे लिए तो टाइम इक्वल टू 0 ही होगा कि नहीं होगा? समझ गया लोग? चलिए, इस इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। अब बोलता है स्पीड एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड कितना होगा? टाइम जब 0 था तो स्पीड कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम अगर 4 सेकेंड है तो क्या होगा? तो स्पीड कितना हमारा आया है? 8t + 5 आया है ना। तो यहाँ पर मैं 8 टाइम की जगह पर बोल रहा है टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड होगा तो कितना होगा? तो t की जगह पर 4 रखूँगा +5, तो 32 + 5, ठीक है। 32 + 5 मतलब 37 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर मीटर नहीं सेंटीमीटर बोल रहा है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। टाइम इक्वल टू 0 पर स्पीड कितना था? 5 मीटर पर सेकेंड। और टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड में स्पीड कितना था? 37 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ गया लोग? रफ करता हूँ, रफ करूँ, चलिए थैंक यू, रफ करता हूँ। तो आज हम लोगों का इतना ही मतलब रहने देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से, इतना मतलब इजी लेवल था, कोई भी चीज़ करना चाहिए वो इजी से हार्ड करना चाहिए ताकि बेस हमारा जो हो वो स्ट्रॉन्ग होते जाए। एकदम मैं हार्ड बता देता, समझ में नहीं आता, तो इजी टू हार्ड, ठीक है। अब जो मतलब क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, या पार्ट 1 था, जब पार्ट 2 कराऊंगा उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे और आप लोगों को बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा भी बनाने में आपको अच्छा आएगा, बनाने में आपको अच्छा लगेगा। और एक बात और, जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्वेश्चन करा दिया और उसको आप लोग लिखना स्टार्ट कर दिए। जो मैंने सोचन कर दिया आप उसको लिखना स्टार्ट कर दिए। अपने मन से उसको क्वेश्चन को मैं जैसे मैंने बोर्ड पर क्वेश्चन लिख दिया उसको आप पॉज कीजिए, अपने से एक बार आंसर देखिए, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, कॉपी में राइट डाउन कीजिए, उसको अपना दिमाग लगाइए। अगर क्वेश्चन नहीं बने तब मेरा सोल्यूशन देखिए, ठीक है। क्वेश्चन बन गया, सोल्यूशन देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी चाहते हैं कि देखें कि हम मैंने किस तरह बनाया है, तो आप लोग देख सकते हैं ताकि आप लोगों को और इम्प्रूवमेंट होगा कि क्वेश्चन ऐसे बनेगा वैसे बनेगा। और जो भी मेरे जो लेक्चर को जो देख रहे हैं, देखता हूँ कि लोग जो है वो लेक्चर को देख लेता है लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रोत्साहन कम से कम हम लोग को प्रोत्साहित कीजिए कि ताकि मैं और इनर्जेटिक ढंग से मैंने आप लोग को पढ़ाऊँ। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। और आप बात और नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे और आप लोग आराम से जो भी मैंने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है वो सब आप लोगों को एक बार रिवाइज करके आइएगा लोग। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है।